हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम भी। तो यहाँ पर 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिज ट्रस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। सभी प्रारूप का मतलब जो क्रिकेट को जिस भी रूप में खेला जाता हो उस सभी से संन्यास लिया है। तो वो कौन है, वो है सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधी भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया जिसे DCGI की मंजूरी मिली है। तो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, भारत बायोटेक। ठीक है, विश्व के किस देश ने पहले सुई मुक्त श्वसन आधारित कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है। तो विश्व की बात यहाँ पर हो रही है, तो विश्व के किस देश ने दी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, चीन ने एक जो कोविड-19 की वैक्सीन की मंजूरी दी थी जिसमें सुई के द्वारा नहीं लगाया जाएगा बल्कि श्वसन पे आधारित होगा। ठीक है, श्वास के द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है। तो कौन सा शहर रहेगा, तो यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान के कोटा से। ठीक है, तो कोटा शहर में इसकी प्रदर्शनी का मेजबानी करेगा। और इस पे अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित है। और इसमें विभिन्न प्रकार की जो स्नाइपर और मशीन गन होती है ना, जो सैन्य बल जो सहित रक्षा बल जो रक्षा बल उपकरण होते हैं ना, उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, भारतीय थल सेना द्वारा सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास की आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपशिष्ट प्रबंधन की विफलताओं के लिए किस राज्य पर जुर्माना लगाया। तो किस राज्य पर जुर्माना लगाया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य पर जुर्माना लगा है किस कारण से, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की अपशिष्ट प्रबंधन की विफलताओं पर। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों पर संचालित करेगी। तो कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है वो कितने राज्यों तक संचालित करेगी, तो वो 12 राज्यों तक संचालित करेगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला जैव ग्राम वो त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है। तो कौन सा देश करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये रूस द्वारा किया जाता है। भारत ने किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। तो भारत ने किस देश के सहयोग से जो 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है, तो कौन से देश के साथ किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यूनाइटेड किंगडम द्वारा। ई दाखिल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। तो किस केंद्रीय मंत्रालय की ये पहल है ई दाखिल पोर्टल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, उपभोक्ता मामले मंत्रालय से। रामचंद्र मांझी को 7 सितंबर 2022 को निधन हो गया। ये किस लोक नृत्य से संबंधित थे। तो ये किस लोक नृत्य से संबंधित थे, रामचंद्र मांझी, तो ये भोजपुरी लोक नृत्य से संबंधित थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता बने। तो किस देश के विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता बने, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं वेदांत पटेल, वो विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता बने हैं, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका।
कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तो किसको किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर। ठीक है, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत का कौन सा राज्य करेगा पुरुष हॉकी टीम की मेजबानी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा मेजबानी करेगा पुरुष हॉकी टीम विश्व कप की। ठीक है, जो 2023 की होगी। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन IDF WDS 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी और महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, नोएडा में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो समान नागरिक संहिता का एक समिति का गठन किया गया है, वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तराखंड। भारत के सबसे लंबे रबर बांध गायाजी बांध का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिहार। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने फाल्गुन नदी पर जो भारत का सबसे लंबा रबर बांध है उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, गायाजी बांध का उद्घाटन किया है नीतीश कुमार द्वारा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिले। धन्यवाद।